अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई वर्षों से लैंड कन्वर्शन को रोक दिया गया है, जिसके वजह से हजारों द्वीपवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग निवास स्थान और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए लैंड कन्वर्शन पुनरारंभ की मांग कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि कम से कम प्रत्येक घरों को 500 वर्ग मीटर की भूमि की कन्वर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए। लैंड कन्वर्शन में रोक की वजह से सामान्य जनता के साथ ही उद्यमियों को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक प्रमुख मुद्दा है और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में यह एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा। इस संबंध में हमने अंडमान निकोबार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से बात की ताकि इस समस्या के समाधान के लिए संभावित उपाय तलाशा जा सके। कन्वर्सन विगत कई वर्षों से नहीं हो रहा है और हम अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये कन्वर्सन को खोला जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी समस्याएं, अपनी नज़रिया होगा, अपनी उनके कारण होंगे, तो मगर जिस हिसाब से पूरे देश में प्रगति चल रही है, हर तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह विकास के कार्यों पर जोर दे रही है। यहाँ पर सब जानते हैं कि 94%, 95% रिजर्व फॉरेस्ट है, तो जो लैंड मास है उसमें भी डिफेंस का और सरकारी प्रशासन के अंडर में जो लैंड है, उसके अलावा रेवेन्यू लैंड बहुत कम है। और उस लैंड को भी अगर कन्वर्सन नहीं किया जाए, हाउस साइट में दो तरह की कन्वर्सन है, हाउस साइट है और कमर्शियल है, तो विकास के कार्यों में जरूर बाधा आएगी। प्रगति वो नहीं हो पाएगी जो निर्धारित की जा रही है। और इन्वेस्टमेंट, यहाँ के लोग भी जो अभी नए नए आइलैंडर्स आ रहे हैं और यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग हैं और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर भी बैंकों के माध्यम से, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो नए व्यवसाय खोलने में, यहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और बाहर का भी जो इन्वेस्टमेंट है, उन सबको देखते हुए कन्वर्सन तो बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ प्रशासन के से डिस्कशन के दौरान, इसमें प्रशासन भी बहुत ही गंभीरता से सोच रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो ये कन्वर्सन है इसका आरंभ किया जाए। उनका भी अपना तर्क होगा कि नियंत्रित रूप में किया जाए या कैसे किया जाए, तो उस दिशा में काम हो रहा है। मगर हाउस साइट नहीं बनने से यहाँ के लोगों की भी जो घर है वो सब नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कोई पेट्रोल पंप बनना है या और कोई चीजें हैं, कोई आदमी का अपना घर है, उसको अगर किसी को रेंट पर भी देना है तो वो भी अगर कमर्शियल नहीं है तो वो भी संभव नहीं है। बट तो इस तरह से कमर्शियल कन्वर्सन और रेसिडेंशियल कन्वर्सन दोनों ही आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैं बहुत आशावादी हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि इस जो ये रुकी हुई चीज़ है उसका जल्दी से जल्द निर्णय होगा और हम भी, अंडमान निकोबार के लोग भी और अंडमान निकोबार की इकोनॉमी भी। ये अंडमान का सारा लोगों को मालूम है, बहुत दिन से ये चर्चा चल रहा है। कन्वर्शन करके तो लोग चिल्लाते हैं। ये जो अंडमान का पब्लिक का एक इशू है, जो कन्वर्शन, कोई भी लैंड को जो अगर खेती है जो उससे कोई घर बनाना है तो कम से कम एक लिमिट रख के कम से कम वो देना चाहिए। नहीं तो इधर में जमीन तो नहीं है, बहुत कम जमीन है और लैंड खरीदने को भी नहीं मिलता है। मेलन में तो खरीदने मिलता है। जो जमीन अपना पास है उसको कन्वर्शन दूसरा कोई भी तरीका से कुछ दुकान बनाना, कुछ घर बनाना, अगर कन्वर्शन करने से उसका फायदा यहाँ का पब्लिक को होगा।
जो कन्वर्शन है जो सारा स्टेट में हो रहा है, देश का एक कानून है, ये कानून को इधर में लागू नहीं करके यहाँ का पॉलिटिक्स करता है। इसका पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब ड्रामा हो जा रहा है। तो पहले तो थोड़ा जो हेराफेरी चलता था, कन्वर्शन होता था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पावर था। आज सारा पावर को उठा के जो प्रशासन रुक कर रखा करके बताता है, लेकिन जो यहाँ का पब्लिक का सुविधा के लिए, पब्लिक के लिए कम से कम ये जो कन्वर्शन को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रहा है, जैसा नया एयरपोर्ट खुल गया, बहुत कुछ हो गया, अभी टूरिज़्म भी बहुत बढ़ने के है। तो अगर ये कन्वर्शन इशू अगर थोड़ा सा इजी वे में, इजी प्रोसीजर अगर लाने से, तो यहाँ का जितना भी लोकल लोग का जो है बहुत आसानी हो जाएगा कुछ भी कमर्शलाइज कुछ करने के लिए। तो इसलिए हम ये चाहेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो कमर्शियल कन्वर्शन प्रोसीजर जो है उसको आसान किया जाए। जितना इजी होगा तो लोगों का बहुत अच्छा, लोग भी डेवलपमेंट का साथ में उन लोगों का खुद का डेवलपमेंट होगा, उन लोगों का रोजी रोटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, ये पूरा अंडमान निकोबार लोकल लोग को। वाकई ही अंडमान निकोबार के लिए बहुत ही बर्निंग इश्यूज है। मैं ये समझता हूँ कि इसको लेके अलग अलग जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ साथ में हमारे जितने भी राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सभी ने प्रशासन पे एक अप्रोच किया है, रिक्वेस्ट किया है, अपनी मांग को रखा है कि जल्द से जल्द जो हमारा जो कन्वर्शन वाला जो मामला है, इसको जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, 1988 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन अब तक किसी भी यहाँ में प्री 42 या लोकल पर्सन किसी को भी किसी भी अंडमान वासियों को जमीन 200 स्क्वायर मीटर घर बनाने के लिए जमीन उसके बाद अलाउड नहीं हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी में है। तो आप बताइए उसके बाद में कितना पीढ़ी हो चुका है, करीबन दूसरा तीसरा पीढ़ी चलता है। अब एक परिवार एक घर में 2 रूम में उसके माता पिता भी है, उसके 2-3 भाई बहन है, अब वो शादी कर ले, उनके भी परिवार है। अब लोग कैसे रहेंगे? इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि भाई जो भी उसका जमीन है, चाहे वो हिली लैंड हो या और भी कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन जमीन हो, उसमें प्रशासन जल्द से जल्द उसको कन्वर्शन करे, उसको हाउस रेंट में तब्दील करे। और जहां एक एम्प्लॉयमेंट का जो बात है, रोजगार का बात है, रोजगार जो भी यहाँ में लोग जो अनएम्प्लॉयड है, सबको तो प्रशासन नौकरी नहीं दे सकता है, ये सही बात है, बहुतों को दिया है। लेकिन बहुत लोग ये चाहते हैं कि भाई बिजनेस करे, कोई अपना दुकान खोले, कोई अपना होटल खोले, कोई और भी अपना व्यवसाय करे, तो उसके लिए तो कन्वर्शन होना जरूरी है। उसके लिए तो आपको कन्वर्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो लैंड जब तक कन्वर्शन नहीं होगा तो लोग इसमें भी अपना व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे। लोग जो घर बनाना चाहता है, कुछ बहुत सारे लोग रेंट में हैं, किराए पे है, तो सारे ही लोग तो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द मेरा जो हिली लैंड है उसको हाउस रेंट में कन्वर्ट हो। तो मेरा कहने का मतलब है आज सारे लोग परेशान हैं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी, ऐसे हमारे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर, इन सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये मुद्दा को जल्द से जल्द सुलझाए, क्योंकि ये अंडमान निकोबार के लोगों के लिए बहुत ही बर्निंग इश्यूज है, ज्वलंत मुद्दा है। इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए ताकि हमारे जितने भी लोग हैं उनको इसमें राहत हो। मैं ये समझता हूं कि आज कितने सालों से लोग, आप अगर एसडीएम ऑफिस में जाए तो मैं समझता हूं कि फाइल भरा मिलेगा आपको। लोग वहां में अप्लाई करके कितने दिन हो चुके हैं, रिसिप्ट कॉपी हाथ में पकड़े हुए हैं। आज प्रशासन लोगों को घर बनाने नहीं दे रहा है कि भाई आप इसमें हिली में, बेशक सही बात है कि हिली में नहीं बनाना, इस पे पैडी में नहीं बनाना, लेकिन वो लीगली तरीके से वो अप्लाई कर रहे हैं प्रशासन के पास में कि भाई आप मेरे से जो यूजुअल पेमेंट है वो लीजिए और मेरा जमीन को कन्वर्शन कीजिए, मेरा जमीन को हाउस रेंट में कन्वर्ट करिए, कमर्शियल करिए, ताकि मैं बिजनेस करना चाहता हूं। लेकिन हो नहीं रहा है। कानून तो इंसान ही बनाता है, ये मुद्दा क्यों रुका हुआ है? मेरा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जहां भी इसमें देरी हो रहा है, इसको तीव्र गति से जल्द करके ये लोगों का मुद्दा को सुलझाएं, ताकि हमारे पूरे अंडमान निकोबार के लोगों को एक राहत मिले। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो यहाँ का आंदोलन शुरू करना है। जब तक आपको मालूम है हमारा जो इश्यू है, डेमोक्रेटिक सेटअप अगर नहीं होगा, जो डेमोक्रेटिक सेटअप बोलने से जो स्टेट डिक्लेयर नहीं करेगा तो आपको कोई पावर नहीं है। सारा पावर तो एक जगह में होम मिनिस्ट्री में रुका हुआ है। तो स्टेट डिक्लेयर करेगा, इलेक्शन होगा,
तो इलेक्शन में जो दिल्ली मॉडल में भी अगर होगा, नहीं होने से पुडुचेरी मॉडल में होगा, तभी कुछ पावर तो होगा, उन लोग को पूछ सकता है। पहले प्रदेश काउंसिलर में था, उसमें सवाल पूछ सकता, जवाब कुछ भी होने दो, पावर तो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन सवाल पूछ सकता। पब्लिक का हमेशा अपना सवाल को पूछ सकता है, उसका जवाब सरकार को देने पड़ता था। अभी किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को भी कोई अकाउंटेबिलिटी होने से इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा और इधर में जो रूलिंग पार्टी जो है वही कर सकता है। सॉल्यूशन तो एक ही है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि इसको कितना इजी कर सके प्रोसीजर को, ताकि लोगों को अपना खुद का लाइवलीहुड, खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है आसानी से अपना खुद का ओन डेवलप कर सके, अगर इसमें आसानी कर देने से प्रोसीजर में। इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि जो अंडमान निकोबार प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसको जल्द से जल्द इसका जो भी इसमें जो देरी हो रहा है उसको वहां में जल्दी करें, क्योंकि इसमें आम आदमी का तो कोई इसमें वो नहीं है। इसमें तो जो भी करना है प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है, हमारे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर है, हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी है, महामहिम राज्यपाल है, उन्हीं का ये काम है, प्रशासन ही को देखना है। तो जहां भी इसमें लगा कि भाई कुछ कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे। सर्कल रेट लाना था तो किसी से तो जल्दी से राय मशवरा नहीं हुआ, सभी जगह में सर्कल रेट आ चुका है कि भाई सर्कल रेट कितना और सर्कल रेट कौन एरिया में कितना होना है, ये भी तो लोगों से राय नहीं लिया गया, ये तो प्रशासन तय किया। तो जल्दी से जल्दी अगर इसमें कुछ कमी है, कमी करना है, बढ़ोतरी करना है, जो भी करे, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको अप्रूवल करे ताकि लोग लीगली तरीका से अपना घर बना सके, लीगली तरीका से कमर्शियल कर सके अपना, ताकि बिजनेस करने के लिए, अपना रोजगार के लिए काम कर सके। इसमें मेन तो अभी प्रशासन का काम है और हम देखते हैं और हमें उम्मीद है कि प्रशासन इसमें जल्द से जल्द काम करेगा। लोग